टॉपिक में आ जाइए, फैमिलराइजेशन विद बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग, ये इसका सिलेबस है। फर्स्ट क्वेश्चन, पाइथन इज द बेस्ट डिस्क्राइब एज हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। देखो मशीन लैंग्वेज तो भाई 1010 वाले होती है, तो उसमें तो हम लिखते नहीं पाइथन को। असेंबली लैंग्वेज तो ऐसे होती है ना कि मूव ए बी यानी बी को इसमें मूव कर दो, ठीक है, टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन है ये। फिर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यही है, मशीन लैंग्वेज ही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फीचर ऑफ पाइथन? पाइथन का की फीचर क्या है? इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। कॉम्प्लेक्स सिंटेक्स तो बिल्कुल नहीं है, इसीलिए हम पाइथन को यूज करते हैं। सिंपल सिंटेक्स है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है भाई, किसी भी मशीन पे चल जाता है। लाइब्रेरी सपोर्ट ही तो है यार, तभी तो हम पाइथन यूज कर रहे हैं। करेक्ट ऑप्शन इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे टू प्रिंट हेलो इन द वर्ड प्रोग्राम? अरे यार, प्रिंट एफ सी में यूज होता है, काउंट सी प्लस प्लस में यूज होता है, इको पता नहीं यार, ध्यान नहीं है, पर प्रिंट ये इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, ठीक है। इन पाइथन इंटरेक्टिव मोड मीन्स, इंटरेक्टिव मोड क्या है? यानी एग्जीक्यूटिंग कोड लाइन बाय लाइन इमीडिएटली। इंटरेक्टिव मोड क्या होता है? जब आप कमांड खोलते हैं ना, फिर ऐसे यहाँ पे आप लिखते हैं एक लाइन, उसका आंसर निकल आता है, फिर लिखते हैं एक लाइन, फिर उसका आंसर आता है, यानी एग्जीक्यूट होता जाता है। तो बी हो गया इंटरेक्टिव मोड। विच सिंबल इज यूज टू स्टार्ट अ सिंगल लाइन कमेंट? सिंगल लाइन कमेंट के लिए क्या भाई? हैश ही यूज करते हैं ना, ठीक है। मल्टीपल लाइन के लिए थ्री डॉट यूज कर, थ्री इन कॉम वो यूज करते हैं, स्ट्रिंग वाली चीज़ें, ठीक है। पाइथन कीवर्ड क्या होता है भाई? वाइल। वाइल जैसे वैल्यू है, इनपुट है और प्रिंट है, तो ये पाइथन कीवर्ड है कौन सा? तो इनपुट एक पाइथन कीवर्ड, प्रिंट है कि वैल्यू है, कौन है? तो भाई वाइल एक क्या है? पाइथन कीवर्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड पाइथन आइडेंटिफायर? ये 1 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए नहीं है। ये फॉर कीवर्ड है, रिजर्व्ड है इसलिए नहीं है। टोटल वैल्यू में यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर ये वैलिड नहीं है। हाइफन यूज कर सकते हैं, हाँ अंडर स्कोर यूज कर सकते हैं, ये हाइफन है, इसलिए फॉर इज करेक्ट आंसर। ओ फॉर नहीं, वैल्यू इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिटरल इन पाइथन? लिटरल क्या है भाई? लिटरल का मतलब है वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल। लिटरल का मतलब क्या है? वेरिएबल। तो वेरिएबल कौन है? ये लिटरल है। ये कौन सा लिटरल है? इंटीजर लिटरल है, इंटीजर लिटरल है, ठीक है। और भी लिटरल होते हैं, जैसे स्ट्रिंग लिटरल हो गया, ठीक है। और भी जैसे जितने भी डेटा टाइप होते हैं उनको कलेक्टिवली लिटरल्स बोल दिया जाता है। बाकी ये तो ऑपरेटर्स हैं, और ये आपका वेरिएबल, ये कीवर्ड है, ये लिटरल है, ठीक है। डेटा टाइप समझ लो, ठीक है, कि इंटीजर लिटरल है। ऑपरेटर आर, पाइथन में ऑपरेटर क्या है भाई? सिंबल परफॉर्मिंग ऑपरेशन। ये भाई असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे होता है, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। ये होता है, ये फ्लोर होता है, ठीक है, ये मतलब वो हटा देता है ना, जो भी रिमाइंडर होता है उसे हटा देता है। ये डिवीज़न हो गया, ये पावर हो गया, ये असाइनमेंट ऑपरेटर आपके ये भी हो गए, ठीक है। प्लस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, ठीक है, और डिवाइड इज इक्वल टू। फिर उसके बाद कई सारे ऑपरेटर, प्रेसिडेंस आ जाता है। सबसे पहले आपका पावर का उसका रहता है, पावर का, ठीक है। उसके नीचे आपके बिट वाइज जो है एंड होता है, बिट वाइज नहीं, यूनरी प्लस, यूनरी माइनस और नॉट होता है, ठीक है। फिर आपके बोर्ड मास वाला हो जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, और यहाँ पे फ्लोर भी हो जाता है, और तुम्हारा वो हो जाता है, ये चीज़ें, ठीक है। तो ये सी सिंबल्स हो गए, ये ऑपरेटर्स हो गए। ऑपरेटर प्रेसिडेंस पूरा पढ़ लेना क्या होता है, ठीक है। जैसे कि नॉट, एंड और इस तरह से ऑपरेटर प्रेसिडेंस में होते हैं, ठीक है, ऐसे में, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पंक्चुएटर इन पाइथन? तो भाई ये पंक्चुएटर है। पंक्चुएटर का मतलब क्या होता है? ये पंक्चुएटर हो गया तुम्हारा, ये जो पैरेंथेसिस होते हैं पंक्चुएटर होते हैं, मतलब जो डिफाइन करें ना, कंट्रोल डिफाइन करें। बाकी ये एंड हो गए, लॉजिकल चीज़ हो गई, ये इफ़ हो गया तो ये कंडीशनल हो गई, ये ऑपरेटर हो गया। पंक्चुएटर यही है, सी ऑप्शन। करेक्ट द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट हमने कंसिडर किया, इसमें आर वैल्यू बताना। देखो असाइनमेंट ऑपरेटर के जो राइट साइड में होता है वो आर वैल्यू, ठीक है, और जो लेफ्ट साइड में होता है उसको एल वैल्यू बोलते हैं। तो आर वैल्यू से चीज़ें एल वैल्यू में असाइन की जाती हैं। तो आपको ये नहीं देखना है कि यहाँ पे हमेशा इंटीजर रहेगा, एक्स इज इक्वल टू 5 है, 5 इज इक्वल टू एक्स लिखेंगे तो फिर ये आर वैल्यू हो जाएगी, ये एल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। वैल्यू हो, आर वैल्यू हो गया। तो यहाँ पे एक्स क्या है?
आर वैल्यू नहीं है, लिटरल नहीं है, ऑपरेटर नहीं है, क्या है? एल वैल्यू है। द एक्सप्रेशन x इज इक्वल टू वाई प्लस 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर वैल्यू? तो आर वैल्यू क्या मैंने बताया कि ये जो राइट साइड में है वो आर वैल्यू है, ठीक है, राइट वैल्यू। आर वैल्यू की चीज़ असाइन की जाती है एल वैल्यू में, तो करेक्ट ऑप्शन ये हो गया। ये तो भाई असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये आर वैल्यू है और ये आपका वेरिएबल है। सबसे अच्छा ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो, देन करेक्ट आंसर निकालो। विच मोड इज यूज टू सेव एंड रन पाइथन फाइल? पाइथन फाइल को सेव एंड रन कराया जाता है। देखो जो इंटरेक्टिव मोड है उसमें सेव एंड रन नहीं कराते हैं, उसमें एक लाइन लिखा और उसका आपका आउटपुट आ गया। लेकिन ये स्क्रिप्ट मोड जो होता है, जैसे हम VS कोड में जब हम लिखते हैं तो हम स्क्रिप्ट मोड में पूरी लाइन लिख देते हैं, तो फिर वो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन उसको एग्जीक्यूट करता है और यहाँ पे टर्मिनल में हमारा रिजल्ट आ जाता है, तो इसको स्क्रिप्ट मोड बोलते हैं। विच ऑफ द करेक्टर सेट डज पाइथन सपोर्ट? पाइथन कौन सा सपोर्ट करता है भाई? यूनिकोड। यूनिकोड यूनिवर्सल कोड होता है जिसमें ग्लोबल जितनी भी लैंग्वेज हैं तो उसकी कैरेक्टर जो है स्टोर होते हैं। लगभग 140,000 यानी 1.4 मिलियन के करीब इसमें कैरेक्टर होते हैं और ये UTF-8 फॉर्मेट, UTF-16, UTF-32 इनको यूज करता है। UTF-8 वेरिएबल इनकोडिंग होती है, और UTF ये फिक्स्ड इनकोडिंग होती है जो 32 बाइट यूज करता है, 32 बिट यूज करता है, ठीक है, और 4 बाइट यानी, ठीक है। और ये वेरिएबल इनकोडिंग होती है UTF-8, ठीक है। तो ये यूनिकोड हो जाती है। इसकी क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड होता है। ये क्या होता है? इसकी इंडियन स्टैंडर्ड होता है, ISCII, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और ASCII क्या होता है? ASCII, ये होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसमें 7 बिट यूज होती हैं। टोटल इसमें 128 कैरेक्टर होते हैं, 2 to the power 7। तो ये 0 से 127 तक कैरेक्टर होते हैं। ए का जो वैल्यू होता है इंटीजर में 65 होता है, स्मॉल ए का 97 होता है, और जो तुम्हारा 48 होता है वो जीरो का, मतलब जीरो जो होता है उसका 48 होता है एस का ही वैल्यू, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर यूनिकोड है, पाइथन यूज करता है। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट पाइथन वेरिएबल इज ट्रू? पाइथन वेरिएबल के लिए क्या ट्रू है? वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर यूज। नहीं यार, डिक्लेयर्ड वाला ये सी में यूज करते हैं, C++ में यूज करते हैं। पाइथन में क्या है भाई, यूज करना है तुरंत यूज करो। मस्ट बी स्पेसिफाइड, नहीं भाई, स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता। वेरिएबल स्टोर ओनली इंटीजर, नहीं भाई, आप सीधे लिखो नम, और नम में आप चाहे भाई लिस्ट स्टोर करा दो, चाहे आप डिक्शनरी स्टोर करा दो, चाहे आप टपल स्टोर करा दो, चाहे नम में आप 5 स्टोर करा दो तो ये इंटीजर स्टोर हो गया। नम में आप 5.2 फ्लोट स्टोर करा दो, नम में आप कुछ भी स्टोर करा दो, वो वही चीज़ बन जाएगी। तो डायनेमिकली टाइप्ड है, क्या है? डायनेमिकली है, ठीक है। पाइथन के लिए ये ट्रू है। अब इसमें टिप्स में आ जाओ भाई, 15 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। दीज इंट्रोड्यूस्ड पाइथन क्वेश्चन आर वेरी कॉमन। देखो सबसे ज़्यादा टोकन से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, फिर एग्जीक्यूशन मोड से, आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड से, आई वैल्यू और आर वैल्यू से। ये चीज़ें भाई CBSE से देखो मैंने ली हैं, कोई ये फेक क्वेश्चन नहीं है, 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन है। मैंने EMRS, KVS, NVS, DSSB के क्वेश्चंस जो हैं PYQ मैंने उनको अपलोड किया है। फिर मैंने NCERT का भी रेफरेंस लिया है, उससे जितने भी मैंने ये फैमिलियराइजेशन जो मैंने चैप्टर जो आपका वो है सिलेबस, उस सिलेबस का जितना भी टॉपिक है उन टॉपिक को अपलोड किया है। उनसे 15 क्वेश्चन टॉप नॉच क्वेश्चन निकाले हैं। वो क्वेश्चन है जो कि आपके कंप्यूटर साइंस TGT PGT के लिए हेल्प करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।